Hello everyone, welcome to my channel of handwriting लिखाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पूनम कटियाल, अ ग्राफोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर एनालिस्ट, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या है साफ लिखाई। अभी तक हमने ये बात किया था कि हैंडराइटिंग अच्छी या बुरी कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम जब उसको पेपर पे लिखते हैं तो नीटनेस हमें ज़रूर दिखाई देती है। आज का हमारा टॉपिक भी इसी पर है कि क्या है साफ लिखाई। तो इसी बात को आगे अगर हम लेते हैं और अगर हमारे सामने एक बहुत ही नीट हैंडराइटिंग आती है, तो हम उसको सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं उसमें कि ये जो साफ लिखाई है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और फुल्ली रिलायबल सी लगती है कि इतनी साफ साफ सी लिखी है तो ये बहुत ही अच्छी होगी, रिलायबल होगी। ये एक हमारा मानना भी होता है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो साफ लिखाई होती है वो रिलायबल होने के साथ साथ ये लिखने वाला जो राइटर है इसका वो बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। हमारे क्योंकि मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम हैंडराइटिंग जब एनालाइज करते हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी को, राइटर की पर्सनालिटी को जानते हैं। तो नीट हैंडराइटिंग लिखने वाले की क्या पर्सनालिटी हो सकती है। एक तो हमें पता लगा कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत ही रिलायबल होगा और बहुत डेडिकेटेड होगा अपने काम के प्रति। के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो अपने काम को इतने प्राइड के साथ करता है, इतने गौरवान्वित होकर करता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसने बिल्कुल अपना मन ही इसके ऊपर डाल दिया हो। तो ऐसे जो राइटर्स होते हैं इसके अभी हमको कौन कौन से 3 ट्रेड्स नज़र आए। एक तो आया ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा आया डेडिकेटेड और तीसरा आया कि उनके अंदर प्राइड है। बिल्कुल ठीक आई बात आपके अंदर। अब अगली बात जो हमें ये पता लगती है वो ये पता लगती कि जितने भी साफ लिखने वाले हैं ये अपने काम के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं, तो ये हमेशा नियम कायदे कानून को फॉलो करते हैं और तब अपने काम को बहुत अच्छे एथिक्स के साथ पूरा करते हैं। तो इनके हमको 4 ट्रेड्स पता लग गए: ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, डेडिकेटेड और ये अपने जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करके अपने काम को पूरा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात जो हमें पता लगती है कि जितने भी नीट हैंड राइटर्स होते हैं, नीटली लिखने वाले राइटर्स होते हैं, ये इमोशनली बहुत ही स्टेबल होते हैं। इनका लेकिन बेशक ये इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं, फिर भी इसके साथ साथ हमें ऐसा भी कभी कभी नज़र आ जाता है कि इनमें कुछ टेम्पर होगा। टेम्पर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त गुस्से से। टेम्पर का मतलब ये है यहाँ पर कि ये अपने काम को इतने सुकून से और इतने तसल्ली से करना चाहते हैं कि किसी की डिस्टरबेंस नहीं चाहते, तो इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा टेम्पर भी दिखाई देता है। और ये जो साफ लिखने वाले राइटर्स होते हैं ये अपनी मन की बात को इतने अच्छे तरीके से पेपर के ऊपर लाते हैं कि इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती, मतलब कोई हेसिटेशन नहीं है। ये बिल्कुल फ्रैंक एंड ब्लंट है। ये सारे के सारे ट्रेड्स हमें मतलब नज़र आते हैं कि हम अगर एक नीट हैंड राइटिंग वाले को देखते हैं, और अभी मैं उसको एनालिसिस के नज़रिए से नहीं देख रही, एक ले मैन के नज़रिए से ये सारी बात हम जब देखते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं। इसके साथ साथ हम नीट हैंडराइटिंग लिखने वालों को का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो, और जो उनकी लेवल ऑफ हेडनेस है, मतलब वो कितना अच्छे से सोचकर अपना काम करते हैं, हम ये वाली बात भी इससे जानते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर ये मानना है, क्योंकि मैंने बहुत से सैंपल्स एनालाइज करे और मैंने इतने नीट हैंडराइटिंग लिखने वालों के जब सैंपल देखे, तो मैंने तो ये सारे ट्रेड्स बिल्कुल पाए ही नहीं। कुछ एक पाए लेकिन सारे के सारे नहीं पाए। तो यहाँ से मुझे एक बात ये पता लगी कि नीटनेस से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में 100%
नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हैंडराइटिंग जब हम एनालाइज करते हैं तो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं, उसके ट्रेट्स को बताते हैं। इसलिए मेरा ये मानना था, पहले ऐसा मेरा मानना था कि नीट हैंडराइटिंग वाले इस तरह के होंगे। लेकिन जब मैंने एनालाइज किए सैंपल्स तो मेरा ये मानना कुछ-कुछ हद तक चेंज होने लग गया। फिर जितने भी हैंडराइटिंग नीटली लिखते हैं उनके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि हमको पता है कि हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है कि ये जितने भी नीटली रिटन राइटर्स होते हैं ये परफेक्शनिस्ट होते हैं और अपना एक स्टैंडर्ड भी सेट कर देते हैं। अब जब भी कोई इंसान अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है और अगर मान लीजिए वो फुलफिल नहीं होता तो उसको क्या होगा? झुंझलाहट होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा और उसके साथ साथ उसका एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे इस हैंड राइटिंग एनालिसिस के दौरान, जैसे मैंने मोर देन 300 सैंपल्स एनालाइज किए हैं, तो मैंने सारे ये ट्रेड्स नहीं पाए। इसी वजह से मैं आज आपके साथ ये बातें डिस्कस कर पा रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हम मानते हैं कि नीट हैंड राइटिंग वालों के ट्रेड्स ऐसे होंगे। जैसा कि हमने देखा कि इनके अंदर क्या क्या ट्रेड्स हैं, कंफर्म कर लेते हैं किसी बात को, नियमों का पालन करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड होता है इनका, नई परिस्थितियों या परिवर्तनों के साथ ये हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं और नए विचारों को ये सहजता से कभी भी स्वीकारते नहीं हैं। ये सब बातें जब हम एक किसी नीट हैंड राइटिंग वाले राइटर्स को देखकर एक लेमैन की तरह जब उसे हम सोचते हैं, अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, परंतु एक हैंड राइटिंग एनालिस्ट के नज़रिए से ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तो दोस्तों, मेरा ये आपसे कहना है कि किसी की भी हैंड राइटिंग को ऐसे ही देखकर हम नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व या उसके ट्रेट्स कैसे होंगे। हमें उसकी हैंड राइटिंग को एनालाइज करना होगा और बहुत साइंटिफिकली एनालाइज करना होगा। दोस्तों, मैं पूनम कठियाल, जिसने आज आपके साथ ये सारा कंटेंट शेयर किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आने वाले समय में आपके साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी यदि किसी की नीट हैंड राइटिंग वाले का सैंपल ऐसे ही देखा, तो क्या आप भी ये बातें उसके साथ पा रहे हैं या कि नहीं। अगर नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम एक एक करके उनके सभी ट्रेड्स को देखते रहेंगे और जानते रहेंगे हैंडराइटिंग एनालिसिस के द्वारा कि उस व्यक्ति के ट्रेड्स क्या हैं। तो थैंक यू वेरी मच।